अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का अगला पोर्शन जो है वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर हमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे। उनको हल करने के कई तरीकाकार हैं, कई फार्मूले हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चनों के ऊपर कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हम उन क्वेश्चनों को, जो मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, हम एक ही तरीके के साथ उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान तरीकाकार है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए जरा हम रिव्यू लेते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है उसका एक स्केच जो है वो आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो तैयार किया है। आपने बेटा सबसे पहले जो आपको रकम दी जाएगी आपने उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। किस तरह तोड़ना है, उसको दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है। ये हम पहले चीजें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक रकम ऐसी होनी चाहिए जो 90 का मल्टीपल है और दूसरी रकम ऐसी होनी चाहिए जो इन एंगल में से कोई भी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा है कि 90 के मल्टीपल दो तरह के हो सकते हैं, एक जुफ्त होगा, एक ताक होगा। अगर 90 का मल्टीपल इवन होगा, जुफ्त होगा, तो हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं करनी। देयर इज नो चेंज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर वो हमारा मल्टीपल ऑड होगा यानी ताक, तो हम साइन को कॉस और कॉस को साइन में, ये चीजें हम मुकम्मल जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जब हम इसका मल्टीपल लिखने के बाद इनमें से कोई वैल्यू लिख लेंगे तो हमें जस्ट कीमत दर्ज करना है। इनमें से जिसकी भी वो कीमत बनेगी वो हमें दर्ज करनी है और फिर हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट चेक करने का मकसद क्या होगा, हम जानते हैं कि हमें अलामत जो है वो लगानी पड़ेगी। तो इसी पैटर्न के ऊपर हम मुकम्मल एक्सरसाइज कर लेंगे। हमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली और बड़े आसानी के साथ हम मुकम्मल एक्सरसाइज और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 10.1। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर देगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके साथ ये जो एंगल लिखा हुआ है इसकी कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो सीकेंड फंक्शन जो हमें दिया गया है, हम जानते हैं कि ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो भी साइन आता है जब इसको बाहर निकाला जाता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो हमारे पास रकम रह जाएगी सीकेंड 960। नेगेटिव का साइन खत्म होने की आप यहाँ रीजन लिख देंगे कि सीकेंड थीटा जो है वो एक इवन फंक्शन है। इसके बाद उसी तरह इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे सीकेंड 96 को। तो सीकेंड, तो 96 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक जो है वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा जो है वो 0, 30, 45, 60 और 90 में से वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 900 प्लस 60, यानी अगर हम 900 में 60 जमा करें तो हमें 960 मिलता है। अब 900 जो है ये 90 का मल्टीपल जब 10 से आता है, 90 मल्टीप्लाई 10, तो हमें 900 मिलता है। तो 10 जो है वो जुफ्त अदद है, इवन मल्टीपल है, तो सीकेंड को हम चेंज नहीं करेंगे, यहीं पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब स्टूडेंट हम सीकेंड 60 की जो है वो वैल्यू लिखेंगे। तो सीकेंड जो है वो कॉस का उलट है, तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो सीकेंड 60 की वैल्यू हमारे पास होगी 2। अब हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। तो 960 जो है वो जिस क्वाड्रेंट में आता है, सबसे पहले हमारे पास पहला जो है वो 360 तक यहां आके रुकेगा, उसके बाद 720 यहां तक आकर रुकेगा,
इसमें 90 जमा करेंगे तो 810 यहाँ आके रुकेगा। इसके अंदर हम 90 जमा करेंगे तो 900 यहाँ आके रुकेगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो 990 जो है वो हमें तीसरे क्वाड्रेंट तक जाएगा। हमें लिखनी है 960 का रबा चेक करना है क्वाड्रेंट। तो 900 यहां तक आएगा। 900 से लेकर 990 तक जो एंगल है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंड जो है वो क्या होता है, हमें पता है कि AST टेंजेंट और उसका उलट कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले जूस की तरफ। सेम स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे हमारे पास है कॉट। चूंकि कॉट हमें पता है कि ऑड फंक्शन है, ऑड की प्रॉपर्टी है कि जो अलामत अंदर होगी वही बाहर आ जाएगी। तो -cot 855 या हिंट लिख देंगे, कॉट जो है वो ऑड फंक्शन है। इसके बाद उसी तरह हम इसको करेंगे ब्रेक। तो 850 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 810 जमा 45। 810 में 45 जमा करें। अब 810 कैसे आएगा, जब हम 90 को 9 से ज़रब देंगे। 90 9 से ज़रब खाएगा, 810 देगा। 9 जो है वो ऑड है, तो ऑड में क्या करेंगे, कॉट को हम बदल देंगे 10 के अंदर और ये 45 आ जाएगा यहाँ पे। अब 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। अब हमें चेक करना है क्वाड्रेंट। तो 850 यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 810 तक यानी 720 से लेकर 810 तक यहाँ आएगा। 810 से लेकर 900 तक यहाँ पे आएगा। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कॉट जो है इसको चेक करना है, ना कि इसको चेक करना है। बात एक ही है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करेंगे। कॉट जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव की अलामत ये वाली थी। जब ये नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव यहाँ पे जब ज़रब खाएगा तो इसको प्लस कर देगा। तो इस तरह कॉट इंटू -855 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है कि जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने इस एंगल को एक्सप्रेस करना है लेस देन 45 डिग्री तक, यानी आगे उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ हमें आंसर के अंदर जो एंगल है वो 45 से छोटा नजर आना चाहिए। तो ये इससे और आसान क्वेश्चन है। तो उसी तरह हम 196 को करेंगे ब्रेक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस 16, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 45 से छोटी लेकर आनी है। और यहाँ पे उसी तरह 90 का मल्टीपल। अब 90 को 2 से ज़रब दें तो 180 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन है, तो साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, ये आ जाएगा sin 16। अब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। तो 196 साइन के साथ है, तो 196 हमें पता है हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से बड़े 270 से छोटे इसमें आते हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम अलामत लगा देंगे माइनस की। तो आगे साइन 16 की हमें कीमत नहीं निकालनी, सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है कि हमें जो आंसर यहाँ पे नजर आना चाहिए उसकी वैल्यू एंगल की 45 से छोटी होनी चाहिए। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 294 हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट इनटू, अब हम इसको 180 प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा मल्टीपल हमारे पास मौजूद है। 90 जब 3 से ज़रब खाता है तो 270 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 270 प्लस हमें चाहिए 94, तो यहाँ पे आएगा 24। अब उसी तरह 270 जो है ये ऑड मल्टीपल है, यानी 90 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो 270 आता है। तो 3 जब ताक होता है तो 10 बदल जाएगा कॉट में, और यहाँ ये एंगल आ जाएगा 24। अब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। तो 294 हमें पता है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर 270 से बड़े
और 360 से छोटे एंगल मौजूद होते हैं, तो चौथे के अंदर tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो हम इसके साथ लगा देंगे नेगेटिव। तो स्टूडेंट इस तरह हम किसी भी तर्ज की रकम के क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरफ। ये हमें रकम दी गई है, हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो सेम साबित करेंगे। तो हम लिखते हैं जी इस क्वेश्चन की उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेंगे साइन थीटा 180 और प्लस में है अल्फा, एंगल की जगह थीटा की जगह साइन 90 माइनस अल्फा, यानी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब स्टूडेंट मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम कोई भी इस पे फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, टर्म ब्रेक सिस्टम वाला जो सिस्टम है, जो कंसेप्ट है, इसी को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 180 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो हम दो यानी जुफ्त अदद आया तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन और ये एंगल आएगा साथ। क्वाड्रेंट अगर चेक करें तो 180 में अल्फा कुछ ऐड हो रहा है, तो तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरे में होता है साइन नेगेटिव। इसके बाद चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, साइन 90 माइनस अल्फा। तो 90 जो है ये ऑड मल्टीपल है, 1 से यानी ज़रब खाने से आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर और ये एंगल आएगा साथ अल्फा। अब क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट है, क्योंकि 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो पहले के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, तो हमें मिल गया इसका आंसर कॉस अल्फा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। हम इसी तरीकाकार को नहीं छोड़ने वाले, क्वेश्चन मुख्तलिफ टाइप्स के आते जाएंगे, पैटर्न वही रहेगा। जो टर्म ब्रेक करनी है, इवन और ऑड मल्टीपल चेक करना है, क्वाड्रेंट में से अलामत चेक करनी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर देना है। अब चलते हैं इसी तर्ज के अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आता है, तो हम उसी तरह इसकी पहले लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो उसको समझे, हमने मुकम्मल लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो साइन 780 को हम ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं 720 प्लस 60। इसके बाद अगली रकम है तो हम लिख सकते हैं साइन 450 प्लस 30, यानी सिर्फ वैल्यू को दो हिस्सों में ब्रेक करते जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, और आखिर वाली चूंकि ऑलरेडी साइन 30 की हमें कीमत का पता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1/2। अब 720 जो है ये 90 को जब हम 8 से ज़रब देते हैं तो 720 आता है। 8 जो है वो इवन मल्टीपल है, तो साइन को तब्दील नहीं करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन 60। अब हमें अलामत चेक करनी है, तो 780 जो है वो हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद 450, ये 90 को जब हम 5 से ज़रब दें तो 450 मिलता है, तो 5 ऑड है, तो साइन बदल जाएगा कॉज में और यहाँ आएगा 30। अब हमें चेक करना है क्वाड्रेंट, तो 480 जो है वो हमारे पास बनेगा 360 तक आएगा हमारे पास चौथा। इसके अंदर हम 90 ऐड करेंगे तो 400 बनेगा, 360 के अंदर हम 90 ऐड करें तो 450 यहाँ तक आएगा, और आगे हम 450 में ऐड करें तो 540 यहाँ पे, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे में साइन को यानी इसको देखना है, इसको नहीं देखना, जो ओरिजिनल जहां से वैल्यू है, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है आ जाएगा, प्लस ऑड मल्टीपल है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर और ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो इसका क्वाड्रेंट चेक करना है,
120 दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो दूसरे के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, यहां आ जाएगा 1/2। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 60 की कीमत होती है जजर 3/2 इंटू कॉस 30 की कीमत होती है जजर 3/2। ये जब इससे ज़रब खाएगा माइनस साइन 30 की कीमत 1/2, और वो 1/2 पहले से मौजूद है हमारे पास। इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो 3 हो जाएगा 4, इसको ज़रब देंगे तो 1/4, 4 हमारे पास आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1, ये 2/4, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो देखें क्वेश्चन के अंदर हमने कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया और बड़ी आसानी के साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, जुज नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसको भी हम उसी तरह सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे, कोई इसके ऊपर हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो उसी तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कॉस 306 है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कॉस, हमारे पास इसको ब्रेक करने से हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। 360 में अगर हम 54 जमा करें, माइनस करें, सॉरी 360 में से 54, तो हमें 306 मिलेगा। तो हम ये यहाँ लिख लिया 360 माइनस 54। इसके बाद प्लस में 234 है। अब हमने कोशिश ये करनी है कि जैसे यहाँ पे 54 बनाया है, हम इस रकम का भी अगला पार्ट जो है वो 54 ही लेके आए। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 54, 54, यानी इसमें 54 ऐड करेंगे तो हमें 234 मिलेगा। अब यहाँ पे 162 है और यहाँ 18 है। हम कोशिश करेंगे कि इसको जो ब्रेक करें तो अगली रकम 18 हमें मिले। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 18, और आखिरी रकम हमारे पास है cos 18। अब उसी तरह 360 इवन मल्टीपल है, तो cos ही रहेगा, और यहाँ हमें मिलेगा 54। क्वाड्रेंट चेक करें 306, तो हमारे पास 270 से बड़े 360 से छोटे चौथे में आते हैं, तो चौथे में cos पॉजिटिव होता है, इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। प्लस 180 इवन है, तो cos ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा 54। लेकिन जब हम बात करें क्वाड्रेंट की तो 234 ये हमारे पास आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी 180 से बड़े 270 से छोटे, तो तीसरे के अंदर cos होता है नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ नेगेटिव की अलामत। इसके बाद नेक्स्ट cos इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा 18। अब हमें रबा चेक करना है, तो 162 दूसरे रबे में आएगा, तो दूसरे में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे नेगेटिव, और अगली रकम है प्लस cos 18। तो इसको लिख देंगे cos 54 जमा इससे ज़रब खाएगा तो माइनस cos 54 जमा नफी से ज़रब खाएगा तो नफी cos 18, और ये प्लस cos 18। अब ये माइनस का cos 54 जमा वाला माइनस से कटेगा, माइनस वाला ये जमा से, तो हमें आंसर मिलेगा 0, और यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट देखें, हमने एक ही पैटर्न के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। हम इसी तरीकाकार को अपनाई रखेंगे, और इसका जुज नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है। तो अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।